स्वागत है आपका अपने चैनल डीप डिज़ायर पे। आज का हमारा जो शीर्षक है उद्धव प्रसंग, जो कि कक्षा 12 के काव्य खंड का दूसरा पाठ है। प्रस्तुत जो हमारा शीर्षक है उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसका अर्थ जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने शीर्षक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने शीर्षक पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला पद है उसको देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उझ की पद कंजनी के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। देखिए जो पहला पद है इसमें देखिए इसका शीर्षक जो है उद्धव प्रसंग, इसमें गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ है वो दिया गया है। प्रस्तुत जो हमारा शीर्षक है उद्धव प्रसंग, ये उद्धव शतक से अवतरित है जिसको जगन्नाथ रत्नाकर जी ने लिखा है, जो कि ब्रज भाषा के एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि हैं। अब देखिए जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं ब्रज, तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो जब उनको ये समाचार मिलता है कि उद्धव आए हैं श्री कृष्ण का संदेशा लेके, तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि भेजे मन भावन की। मन भावन कहते हैं मन को परम प्रिय लगने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, चूँकि उनके लिए श्री कृष्ण प्रिय थे गोपियों के लिए। तो भेजे मन भावन के यानी मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन की, उद्धव के आने की, सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी। सुध यानी समाचार, कि जब उद्धव के आने की समाचार ब्रज के गाँवों में लगी, ब्रज के गाँवों को पता चला कि उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, ग्वालिन यानी जो ग्वालिनी है, अर्थात ब्रज की जो गोपियां हैं। झौरी कहते हैं समूह बनाकर, कि ब्रज की जो गोपियां हैं वो समूह बनाकर, दौरी दौरी यानी दौड़ते हुए, नंद यानी नंद के, पौरी यानी आंगन में, आवन तबे लगी यानी आने लगी। कि जो गोपियां हैं जब उन्हें ये समाचार मिला कि उद्धव आए हैं श्री कृष्ण का संदेशा लेके, तो वो जो है समूह बना के दौड़ते हुए नंद के आंगन में आने लगी। उझ की पद कंजनी पे पंजन के, उझक यानी उझक के, पद यानी अपने पदों के, कंजन यानी कमल, अर्थात अपने कमल रूपी पद पैरों की, पंजन यानी पंजों पर उझक कर जो है वो पेखी अर्थात देख कर, पाती यानी पत्र, छाती छोहन लगी, छोहन छबे लगी, कि उनका जो छोहन का अर्थ होता है प्रेम से, ठीक, जो उनका जो है जब उद्धव के हाथ में वो पत्र देखती हैं तो पत्र को देखकर जो उनकी छाती है, हृदय है, वो प्रेम से भर जाता है, ठीक, छविमान हो जाता है उसमें, मतलब श्री कृष्ण का प्रेम जो है छविमान हो जाता है, अंकित हो जाता है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। और सभी ये उद्धव से पूछने लगती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। देखिए इसको एक बार फिर समझते हैं कि जो है मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण द्वारा जब ये भेजे गए उद्धव के आने की जब समाचार ब्रज की गोपियों को मिलता है, तो वो जो है समूह बना के दौड़ते हुए नंद के आंगन में जमा होने लगती हैं और अपने जो है कमल के समान पद के पैरों के जो है पंजे से उझक कर वो पत्र को देखती हैं, और पत्र को देखकर उनका जो हृदय है वो क्षोभ से भर जाता है, अर्थात उनके हृदय में जो है एक प्रकार का प्रेम छविमान अंकित हो जाता है। और वो सभी जो है उद्धव से पूछने लगती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। तो अब अगला पद देखते हैं। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जग ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब
अंतर निरंतर बस्यु रहे। अब देखिए जो इस पद में जो उद्धव है वो गोपियों को जो है निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि आप निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो अब उद्धव जी क्या कहते हैं कि चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, कि यदि आप लोग चाहती हैं, गोपियों से कहते हैं कि स्वबस का अर्थ होता है अपने अधीन कर लेना, कि यदि आप चाहती हैं कि जो श्याम सुंदर का संयोग है वो आपके वश में हो जाए, अर्थात संयोग से तात्पर्य मिलन से है, कि अगर आप चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण से आपका मिलन है वो आपके वश में हो जाए, आपके अधीन हो जाए, तो योग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। तो जो है योग के प्रयोग में हियो यानी हृदय को, बिलस्यो यानी जो है आनंदित, लीन कर लेना। ठीक, तो अपने हृदय को योग के प्रयोग में विलीन कर लीजिए, आनंदित कर लीजिए। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है। सु यानी यहाँ वह से है, वह यानी श्री कृष्ण। अब उद्धव जी कहते हैं कि रत्नाकर जी लिखते हैं कि वह तो अंतर्मुखी है, अर्थात हृदय के अंदर निवास करने वाले हैं। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यु रहे, इसीलिए जो है अपने ही कंज यानी कंज कहते हैं कमल को, अपने कमल रूपी हृदय को जो है योग साधना में, ठीक, मंजू यानी होता है सुंदर और ही यानी हृदय, कंज यानी कमल, ठीक, तो अपने जो है सुंदर कमल रूपी हृदय को जो है योग साधना की ज्योति में लीन कर लीजिए, अर्थात अपने हृदय में जो है योग साधना की ज्योति को प्रज्वलित कर लीजिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से विलीन कर लो जामे जड़ चेतन विकास विकसो रहे, ताकि उसमें जड़ और चेतन का विलास जो है, अर्थात प्रकृति और ब्रह्म की क्रीड़ा का जो आनंद है वो उसमें विकसित हो जाए। आपके हृदय में जो है जड़ और चेतन का विकास उत्पन्न होने लगे। मोह बस छोह जोहत बिछोह जिय जाको छोही, मोह कहते हैं कि मोह बस, जोहत अर्थात इंतज़ार करना, बिछोह जिय, जिय यानी हृदय, कि आप लोग मोह बस छोह होकर जिसका इंतज़ार कर रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण को का इंतज़ार कर रही हैं, अर्थात जो उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग मोह बस जिसको जोह रही हैं और जो है जिसके लिए आप लोग दुखी हैं, ठीक, कि मोह बस आप जिसका इंतज़ार कर रही हैं, जिसको जोह रही हैं और जिसके लिए आपका हृदय दुखी है, सो तो सब अंतर निरंतर अभ्यसो रहे, वह तो निरंतर ही आपके अंतर अर्थात हृदय में बसे हुए हैं, केवल आपको जो है अपने ध्यान को योग में लगाना है। तो इसका ये अर्थ होगा कि गोपियाँ जो यहाँ पर जो है इस पद में उद्धव जी ने गोपियों को जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा है कि अपने हृदय को जो है निराकार ब्रह्म की उपासना में लगाइए। तो अब अगला पद देखते हैं। सोनी सोनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थाना ही थिरानी है, कहे रतनाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथखानी है, को से दसानी को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परिभूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कय बह की बिललानी को कोमल करे जो थाम सहमी सुखानी है। तो देखिए जब उद्धव जी गोपियों से जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ जब उनकी इस कथन को सुनती हैं तो उनकी क्या मनोदशा है, उसी को यहाँ पर रत्नाकर जी ने लिखा है कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कि उद्धव की अकह कहानी, अकह कहते हैं जो कहने योग्य न हो, कि उद्धव की जो है अकथनीय कहानी को कानों से सुनकर को ठहरानी का अर्थ होता है जो है स्थिर हो जाना, कोई जो है ठहराने का अर्थ होता है कांप जाना, तो कोई गोपी जो है कांप गई और कोई थाना ही थिरानी है, थाना ही यानी स्थान पर, थिरानी यानी स्थिर हो गई, कोई कांप गई और कोई गोपी जो है स्थान पर स्थिर हो गई। कहे रतनाकर रिसानी बररानी को, रिसानी का अर्थ होता है क्रोधित होना और बररानी का अर्थ होता है जो है बररानी का अर्थ होता है बड़बड़ करना, कि जो है रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव के इस अकह कहानी को सुनकर जो कोई गोपी है वो क्रोधित हो गई और कोई बड़बड़ाने लगी, को बिलखानी और कोई बिलखने लगी, और बिकलानी कोई व्याकुल हो गई और कोई बिथकने लगी, को से दसानी, सेत कहते हैं पसीने से, सानी यानी भर गई, कोई पसीने से भर गई, को भरी दृग पानी रही, और भरी यानी भर गया, दृग यानी नेत्रों में पानी यानी पानी अर्थात अश्रु, अब यहाँ पानी से तात्पर्य अश्रु से, तो किसी के नेत्रों में जो है अश्रु भर गया। को घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है, और कोई जो है घूम घूम कर अर्थात चक्कर खाकर मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गई।
को श्याम श्याम कह बह की बिल लानी को, और कोई जो है श्याम श्याम अर्थात श्री कृष्ण का नाम लेके बहक कर जो है बिलबिलाने लगे। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है, और कोई अपने जो है कोमल से करेजे को थाम कर सहम के सुखा गई है। तो इस पद में जो है जब उद्धव जी जो है गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं तो उनकी क्या दशा हुई है, उनकी बातों को सुनकर उसी को यहाँ पर जो है कहा गया है। तो उम्मीद है आपको ये भी पद समझ में आ गया होगा। अब अगले पद पे चलते हैं। कान्ह दूत केंदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, कहे रतनाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, जय है बनी बिगरी न बारिधिता बारिधि को, बूंदिता बिलय है बूद बिबस बिचारी की। देखिए इस पद में जब उद्धव जी जो है गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं, तो अब गोपियाँ जो है उद्धव जी को क्या कह रही हैं उसी को यहाँ पर रत्नाकर जी लिखते हैं कि कान्ह दूत केंदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, कि कान्ह दूत अर्थात श्री कृष्ण के दूत होकर, केंदो यानी अथवा ब्रह्म दूत अर्थात ब्रह्म के दूत बनकर है पधारे आप, कि हे उद्धव आप यहाँ श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या जो है ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण का संदेशा लाए हैं और आप हमें जो है ब्रह्म निराकार ब्रह्म की बातें बता रहे हैं। तो आप श्री कृष्ण के दूत बन के आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हुए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, ब्रजबारी कहते हैं जो है ब्रज की स्त्री को, ठीक, कि आपने धारे यानी धारण कर लिया है, प्रण यानी प्रण कि आपने प्रण धर लिया है, फेरन यानी फेरने को, मति यानी मति कि आपने जो है ब्रज की स्त्रियों की मति को फेरने का प्रण धारण कर लिया है। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप तो प्रीति की रीति को नहीं जानते, कि है उद्धव कि आप प्रीति की रीति को नहीं जानते, और ठानत अनीति आनी नीति लय अनारी की, और अनीति ठान कर, ठानत यानी ठान कर, आनी यानी आए हुए हैं, नीति अर्थात नीति, लय यानी लेकर, अनारी यानी अज्ञानी की, कि आप जो है अनीति ठान कर किसी अज्ञानी की नीति लेकर चले आए हुए हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, मान्यो यानी मानते हैं, हम यानी हम, गोपियाँ कहती हैं कि हम मानते हैं कि कान्ह ब्रह्म एक ही, कि कान्हा और ब्रह्म एक ही हैं, कहे जो तुम, तो जो तुमने कहा, कि हम मानती हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक ही हैं जो तुमने कहा। तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, तो हूँ यानी तो भी, हमें यानी हमें, भावती यानी भाती है, ना यानी नहीं, भावना यानी ये भावना, तो भी हमें यह भावना, अन्याय की भावना उचित नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। जय है बनी बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि को, कि जैसे बनेगी या बिगड़ेगी नहीं, न यानी नहीं, बारिधिता कहते हैं कि समुद्र की, बारिधि यानी जो उसकी विशालता है, व्यापकता है, कि समुद्र की जो व्यापकता है, समुद्र की जो विशालता है, उसका जो स्वरूप है वो न तो बनेगा और न ही बिगड़ेगा। बूदिता विलय है बूंद विवश बिचारी की, कि जिस प्रकार से जो बूंद है वो विवश होकर जो है उसमें विलय है यानी मिल जाए, तो समुद्र के अस्तित्व में, उसकी विशालता में कोई भी जो है अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से जो है हम यदि उस निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाएं तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इससे ब्रह्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला पद देखते हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधार राखी बेव कहो, कहे रत्नाकर वियोगे आगे सारा नको, उद्धो हाय हमको बयार भाखी भो कहो, रूप रसहीन जाहे निपट निरूपी चुके, ताको रूप ध्याई बो और रस चाखी बो कहो, ऐते बड़े विश्व माही हेरे हो न पाए जाही, ताही त्रिकुटी में नैन मुंदी लखी बो कहो। देखिए इस पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल, कि चिंतामणि कहते हैं जो एक विशेष प्रकार की मणि होती है जो समस्त जो है कामनाओं को पूरी करती है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने श्री कृष्ण के रूपी जो हमारे चिंतामणि है, अर्थात समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली जो चिंतामणि है, उसे हम धूल में पवार दें अर्थात फेंक दें, और
कांच मन मुकुर सुधारी राखे बकहो, और अपने जो है मन रूपी दर्पण को, यानी मन रूपी जो हमारा कांच का दर्पण है उसे हम सुधार कर रखें, यानी संभाल कर रखें। यानी आप कह रहे हैं कि हम जो है अपने समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो चिंतामणि धूल में फेंक दे, और अपने जो है मन रूपी दर्पण को संभाल कर रखें। और कहे रत्नाकर वियोग आगि सारन को, कि हे उद्धव, आप कहते हैं कि हम वियोग की अग्नि को सारन यानी बुझाना, कि हम अपने वियोग की अग्नि को बुझा दें। उद्धव हाय हमको बयारी भाकी बो कहो, और आप हमें कह रहे हैं कि हम बयारी करते हैं हवा को, भाकी बो यानी भक्षण करना या ग्रहण करना, कि आप कह रहे हैं कि हम जो है वियोग की आग को बुझा दें और हम हवा का पान करें। क्योंकि हवा से तो आग और बढ़ती है, तो हम वियोग की अग्नि को बुझाकर जो है हवा का पान कैसे कर सकती हैं। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, कि आपने रूप रसहीन, जाहि निपट का अर्थ होता है, निरूपी का अर्थ होता है कि अभी आपने जिसे निरूपित किया कि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है न कोई रंग है, वो रूप और रंग से हीन है। आपने ही अभी इस बात की जो है पुष्टि की है कि जो निराकार ब्रह्म है वो रूप रंग से हीन है। ताको रूप ध्याइबो और रस चाखिबो कहो, ताको यानी उसी के रूप को, यानी ध्याइबो यानी ध्यान लगाने के लिए, यानी उसी के रूप को ध्यान लगाने के लिए और उसी के रस को चखने के लिए कह रहे हैं आप, जिसका कोई रूप रंग है ही नहीं, आप निरूपित कर चुके हैं। ऐते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पाए जाही, ऐते यानी इतने बड़े विश्व, यानी विश्व में जिसको ढूंढा नहीं जा सकता, कि इतने बड़े विश्व में जिसे हेरा नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। ताहि त्रिकुटी में नैन मुदी लखी भो कहो, और उसे ही कहते हैं कि त्रिकुटी कहते हैं कि दोनों भवों के बीच का जो स्थान होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि इतने बड़े विश्व में जिस निराकार ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, उसे आप कहते हैं कि हम अपनी त्रिकुटी में नैन बंद करके देख लें। तो इस पद में देखिए जो है गोपियाँ वो स्पष्ट रूप से जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो है मना करती हैं, और उद्धव की कही हुई बातों का तिरस्कार कर रही हैं, कि आप कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म जिसका कोई रूप रंग नहीं है, हम उसका ध्यान कैसे लगा सकते हैं, जिसे ढूंढना असंभव है, उसे हम नेत्र बंद कर अपने जो है नेत्रों में ढूंढे, तो ये तो जो है असंभव है। तो अब अगला पद देखते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तै तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना, कहे रत्नाकर दया करी दर्शन दियो, दिने दुख दरिबो को तोपो अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक ढहे मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बस के उजार्यो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसावो ना। अब देखिए जो है यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तै तोपे, कि हे उद्धव, कि आप तो जो है जोग से तात्पर्य देखें यहाँ प्रेम से है, कि आप तो योग के लिए आए थे मथुरा से, कि आप श्री कृष्ण से हमारा योग मिलन करवाएंगे। तोपे तो उस पर उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना, कि उद्धव उस पर ये वियोग के वचन हमें मत बताओ। कहे रत्नाकर दया करी दर्शन दीजिए, और गोपियाँ कहती हैं, रत्नाकर जी लिखते हैं कि दया करके, अर्थात दया से जो है आपने दर्शन दिए हैं, यानी इतनी जो है दिनों पर तो आपने हमें दर्शन दिए हैं। दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावना, दरिबे कहते हैं हरण करना या समाप्त करना, कि आपको तो हमारे जो है दुख को दलना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, तो पे अधिक बढ़ाओ ना, तो आप तो हमारे दुख को अधिक बढ़ा रहे हैं। यानी जब आप हमसे जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे दुख को आप और अधिक बढ़ा रहे हैं। टूक टूक ढहे मन मुकुर हमारो हाय, कि हमारा जो मन है वो मन रूपी जो दर्पण है वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यानी हमारे जो मन रूपी दर्पण है उसे तोड़ के जो है टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। चूँकि हूँ कठोर बैन पाहवन चलाऊँ ना, कि अपने जो है कठोर वचन रूपी पाहन कहते हैं पत्थर को, कि अपने कठोर वचन रूपी पत्थर को चलाकर हमारे मन रूपी हृदय को टुकड़े टुकड़े ना कीजिए। एक मनमोहन तो बस के उजार्यो मोही, देखिए यहाँ उजार्यो होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देखते रहिएगा। एक मनमोहन अर्थात एक श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बस के हमें उजाड़ गए हैं,
ही में अनेक मनमोहन बसावना। अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। अब देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, गोपियाँ कहती है कि हमारे मन रूपी दर्पण में तो एक ही श्री कृष्ण की छवि थी जिसने हमें उजाड़ दिया। अब जब आप अपने जो है कठोर वचन रूपी पत्थर से हमारे मन रूपी जो है दर्पण को तोड़ देंगे तो जितने टुकड़े होंगे उन सभी में जो है श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। तो अब आप हमारे जो है दर्पण रूपी मन को तोड़िए नहीं और इसमें अनेक जो है श्री कृष्ण की छवि मत बसाइए, क्योंकि हमें तो एक ही श्री कृष्ण ने हमारे मन में बस के हमें उजाड़ दिया है। अब अनेक हमारे हृदय में मनमोहन श्री कृष्ण को मत बसाइए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो नहीं समझ, अगर कोई भी जो है पद में किसी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब अगला हम अपना पद देखते हैं, 7वां पद देखते हैं। उद्धव यह सूधो सु संदेश कह दीजियो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, कहे रतनाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे न दर्शन रस बंचती बिचारी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज निरलज हूँ हैं, जो कहो सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। अब देखिए जो ये पद है इसमें जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण के लिए संदेशा भिजवा रही हैं। संदेशे में क्या कह रही हैं कि उद्धव यह सूधो सो संदेश कह दीजिए, कि हे उद्धव यह सूधो यानी सीधा सा संदेशा कह दीजिए, कि एक हमारा सीधा सा संदेशा कह दीजिएगा। जानती अनेक ना विवेक ब्रज भारी हैं, कि हम ब्रज की बारी अर्थात ब्रज की जो नारियां हैं अनेक विवेक अर्थात अनेक बातों को जानने वाली नहीं हैं। ठीक, हमारे पास इतना विवेक नहीं है कि हम अनेक चीज़ों को जान सके। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, कि जो उनकी क्षमा करने की क्षमता है वो असीम है। अब यहाँ देखिए श्री कृष्ण की बात कही गई है कि जो है उनकी जो क्षमा करने की क्षमता है वो असीम है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और जो हमारे अपराध की क्षमता कहाँ तक है, अर्थात हमारे अपराध करने की जितनी क्षमता है उससे अधिक तो श्री कृष्ण के क्षमा करने की क्षमता है। तो आप उनसे कह दीजिएगा कि हम अनेक जो है बातों को नहीं जानती, हम जो है ब्रज की गोपियाँ अनेक विवेक वाली नहीं हैं। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, देखिए ताजन का अर्थ होता है कोड़ा, लेकिन यहाँ ताजन से तात्पर्य है जो है दंड से, कि हमें जो है जो भी दंड देना हो दीजिए, सबे जो मन भावे पर, जो आपको मन भावे या जो आपको उचित लगे वो हमें दंड दीजिए। कीजे न दर्शन रस वंचती बिचारी हैं, परंतु हमें अपने दर्शन रूपी रस से वंचित न कीजिए, कि हम बिचारियों को जो दंड देना चाहें आप दीजिए, जो आपको उचित लगे दंड दीजिए, परंतु हमें जो है अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत कीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, कि हम भली हैं या बुरी हैं, सरलज हैं या निर्लज हैं, अर्थात लज्जाशील हैं या निर्लज हैं, परंतु जो कहो सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। जो कहिए यानी जो कहिए, हम भली हैं या बुरी हैं, सरलज हैं या निर्लज हैं, जो भी हैं, परिचारिका कहते हैं सेविका को, परंतु हम आपकी ही सेविका हैं, तिहारी यानी आपकी। कि आप ये उद्धव जी श्री कृष्ण से संदेशा कह दीजिएगा कि जो है हम चाहे जो भी हैं, भली हैं या बुरी हैं, सरलज हैं या निर्लज हैं, हम जो भी हैं परंतु आपकी सेविका हैं। तो ये संदेशा जो है गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण जी के लिए भेजती हैं। तो आई होप आपको ये वाला पद भी समझ में आया होगा। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारा एक सीधा सा संदेशा श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि हम ब्रज की गोपियाँ अनेक बातों को नहीं जानती, और उनके जो क्षमा करने की क्षमता है वो असीम है, हमारे अपराध करने की क्षमता से भी बड़ी है, और हमें जो है जो भी आपको उचित लगे, जो मन भाए आपको वो हमें कष्ट दीजिए, परंतु हम बिचारियों को अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत कीजिए। हम भली हैं या बुरी हैं, सरलज हैं या निर्लज हैं, जो भी हैं हम आपकी सेविका ही हैं। ऐसा संदेशा जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के लिए उद्धव द्वारा भेजती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए आगे चलते हैं हमारा 8वां पद, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। तो अब हम अपना 8वां पद देखते हैं। 8वां पद क्या है? धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमाही प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजावदही, को महे मंजू दाबी दलकति पासुरी, पीठ पत नंद जसुमती नवनीत नयो, किरीत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। अब देखिए यहाँ पर जब उद्धव की विदाई हो रही है, उद्धव जो है ब्रज से वापस जा रहे हैं, तो गोपियाँ जो हैं, अब गोपियों के मन में एक प्रकार का प्रेम उमड़ रहा है कि वो श्री कृष्ण के लिए क्या दे दें। तो जो है अब इसी को पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं कि धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की। धाई यानी दौड़ रही है, जित तित यानी यहाँ वहाँ, ते विदाई हेतु उद्धव की, कि उद्धव की विदाई हेतु जो है गोपियाँ यहाँ वहाँ दौड़ रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं? कि गोपी भरी आरती संहारत यानी सासुरी। आरती कहते हैं क्लेश या दुख को, कि दुख से भरी हुई जो गोपियाँ हैं वो अपनी सासों को भी नहीं संभाल रही हैं। और कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, रत्नाकर जी लिखते हैं कि कोई गोपी जो है मयूर पक्ष यानी मयूर का पंख लिए आ रही है ताकि वो उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के लिए उपहार भेज सके। तो कोई जो है मयूर का पंख लिए आ रही है। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम सासुरी। देखिए गुंज अंजलि कहते हैं जो घुंघुचियों से बनी जो हुई जो अंजलि माला होती है उसको कहा जाता है। कोई जो है घुंघुचियों से बनी हुई माला लेके आ रहा है। उमाही प्रेम आसुरी यानी उमाही यानी उमड़कर, प्रेम से प्रेम रूपी अश्रु से उमड़कर जो है, प्रेम से उमड़कर जो है, और नेत्रों में आंसू लिए कोई जो है गुंजों की माला लिए हुए आ रहा है। और को भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, कोई जो है भाव से भरी हुई, रुचिर यानी उचित, सजाव यानी सजी हुई। अब सजी हुई मतलब जो है दही पे जो है जो मलाई होती है, मलाई रखकर दही लिए आई है। कोई जो है भाव से भरी हुई अच्छा जमाया हुआ रुचिर दही लेकर आई है। को मही मन जुदाबी दलकति पासुरी, और जो है को कहते हैं, मही कहते हैं मट्ठे को, कि को जो है अपनी दलकती कहते हैं धड़कती हुई, पासुरी यानी छाती, कि कोई अपनी जो है धड़कती हुई छाती को दबाए हुए जो है मट्ठा लिए हुए आई है। पीत पट, पीत यानी जो है पीला, पट यानी कपड़ा, नंद यानी नंद, कि नंद जी जो है पीले रंग का वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र लेकर आए हैं। जसुमती नवनीत नयो, और जो जसुमती है यशोदा जी हैं वो जो है ताज़ा मक्खन लेकर आई हुई हैं। किरीत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, और किरीत कुमारी, अब देखिए किरीत जो है कीर्ति की पुत्री, अर्थात कीर्ति राधा की माता का नाम था। तो कीर्ति की पुत्री अर्थात किरीत कुमारी, कीर्ति की पुत्री अर्थात राधा जी ने सुरबारी दई बांसुरी, सुरीली बांसुरी दी है श्री कृष्ण के लिए। अगला पद देखते हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है, कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, धारत धरा पैना उदार अति आदर सु, सारत बहुलिनी जो आस अधिकाई है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। अब देखिए इस पद में उद्धव की स्थिति जो है बताई गई है कि जब उद्धव गोपियों के प्रति, गोपियों का जो प्रेम देखते हैं श्री कृष्ण के प्रति, तो उनके अंदर भी एक प्रकार का प्रेम उमड़ आता है। और जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो क्या उनकी मनोदशा है, तो प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, मद कहते हैं मदिरा को, कि प्रेम रूपी मदिरा को छाके यानी पेट भरकर पिए हुए, पग परत के कहाँ के कहाँ, कि जो उद्धव हैं उन्होंने प्रेम रूपी जो है मदिरा को छाका पी लिया है, जिस वजह से उनके पग जो पैर हैं परत कहाँ के कहाँ और यहाँ वहाँ पड़ रहे हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, जो उनका अंग है वो थक गया है और उनके नेत्र भी शिथिल दिखाई दे रहे हैं, शिथिल हो गए हैं।
कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उद्धव। रत्नाकर जी लिखते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जो है चकात अर्थात चकित होकर आ रहे हैं। मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है, कि मानो जो है किसी भावना को, किसी भुलाई हुई बात को सुधियात अर्थात शुद्ध करते हुए, याद करते हुए आ रहे हैं। उद्धव इस प्रकार से चकित होकर आ रहे हैं जैसे किसी भूली हुई भावना को याद करते हुए आ रहे हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदरसो। और धारत यानी धरते हैं, धरा यानी पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी पर जो है अत्यंत ही उदारता से उन सब चीज़ों को नहीं रखते जो ब्रज के लोगों ने जो चीज़ें भेजी हैं, अत्यंत ही उदारता के साथ वो उसे अपने हाथों में लिए हुए हैं, वो उसे धरा पर, पृथ्वी पर भी नहीं रख रहे हैं। सारत बहुलिनी जो आस अधिकाई है, और सारत यानी पूछना, बहुलिनी कहते हैं जो वस्त्र का यानी कुर्ते का जो बाँह होता है, कि अपनी कुर्ते की बाँह से जो है अश्रु आ रहे हैं उसको वो पोंछ रहे हैं। एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो, और एक कर अर्थात होता है हाथ, राजे यानी सुशोभित हो रहा है, नवनीत यानी जो मक्खन, यशोदा को दियो यानी एक हाथ में जो है उनके वो मक्खन सुशोभित हो रहा है जो यशोदा जी ने दिया है। और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और एक हाथ में जो है वो बंसी है जो इसको राधा जी ने भेजा है, यानी उनके हाथ में, उनके एक हाथ में जो है यशोदा जी द्वारा दिया गया मक्खन है, सुशोभित हो रहा है, और उनके दूसरे हाथ में जो है बंसी सुशोभित हो रही है जो राधा जी ने भेजा है श्री कृष्ण के लिए। तो अब देखिए इस पद में जो है जो उद्धव जी हैं उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है कि जब वो प्रेम को देखते हैं, गोपियों के प्रति जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसको देखते हैं, तो वो भी एक प्रकार से प्रेम में मस्त हो जाते हैं, और जो उनका पैर है वो यहाँ के वहाँ पड़ने लगते हैं, और उनका जो अंग है वो शिथिल हो जाता है, और वो इस प्रकार से चकित होकर चले आ रहे हैं जैसे किसी भूली हुई बात को याद करते हुए आ रहे हैं। और उनके मन में जो है गोपियों और ब्रजवासियों के प्रति इतना आदर है कि वो उनकी दी हुई चीज़ों को ज़मीन पर नहीं रख रहे हैं, और जो उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहा है उसे वो अपने कुर्ते से पोंछ रहे हैं। एक हाथ में उनके जो है मक्खन है, एक में जो है बाँसुरी है। अब हम अपने अगले पद पे चलते हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर है अधीर लिपटाए लेत। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते ही हैं। थरकति बाह थामी थहरी थिराई लेत। कीरित कुमारी के दरस रस सध की ही। छलकनी चाही पुलकनी पुलकाए लेत। परतन देत एक बूंद पुहुमु की कोछी। पोछी पोछी पट निज नैन नहीं लगाए लेत। अब देखिए जब उद्धव जी जो हैं वो पहुंच जाते हैं मथुरा में, तो जब श्री कृष्ण उनको देखते हैं तो क्या स्थिति है उसी का वर्णन जो है रत्नाकर जी करते हैं कि ब्रज रज रंजित, ब्रज की रज यानी धूल से, रंजित यानी सने हुए, शरीर शुभ उद्धव की, कि उद्धव का जो शुभ शरीर है वो ब्रज की धूल से सना हुआ है। धाई बलबीर है अधीर लिपटाए लेत, कि जब श्री कृष्ण देखते हैं कि जो उद्धव का शरीर है वो ब्रज की जो है धूल से सना हुआ है और वो चले आ रहे हैं, तो धाई यानी दौड़कर, बलबीर यानी जो है श्री कृष्ण, अधीर लिपटाए लेत बड़ी ही अधीरता के साथ उन्हें अपने से लिपटा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हैं, और रत्नाकर जी कहते हैं कि जो उद्धव हैं वो प्रेम के मद में बिल्कुल मस्त हैं, कि जो उद्धव हैं वो प्रेम के मद में बिल्कुल ही मस्त हैं। थरकती बाँह थामी थर ही थिरानी ले, और उनकी जो बाँह, थरकती हुई बाँह है उसको थाम कर स्थिर करते हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो उद्धव की थरकती हुई बाँह को थाम के उन्हें स्थिर करते हैं। कीर्ति कुमारी के दरस रस सध की है, और कीर्ति कुमारी अर्थात कीर्ति की पुत्री, अब यहाँ भी देखिए वही है, कीर्ति की कुमारी यानी पुत्री की कीर्ति जी की पुत्री राधा जी के दर्शन के रस की जो सद्य है, लालसा है। छलकनी चाही पुलकानी पुलकाए लेत, उनके नेत्रों से जो छलक रही है उसको पुलकित होकर, यानी कि उनके कीर्ति कुमारी राधा जी के दर्शन की जो लालसा है इसके लिए वो क्या है कि छलकनी चाही पुलकानी पुलकाए लेत, की जो है पुलकित होकर जो है वो उनको हृदय कर लेते हैं। परतन देत एक बुध पुहुमु की कोछी, की जो है
पोहमी कहते हैं, पृथ्वी की कोछ यानी कोछ में, कि उनके नेत्रों से जो अश्रु छलक रहे हैं वो जो है एक भी बूंद जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ने दे रहे हैं। और पोछी पोछी पट निज नैना नहीं लगाए ले, और पोछ पोछ के जो है उनके नेत्रों से आंसू अपने जो है नेत्रों में लगा रहे हैं। जो श्री कृष्ण है वो जो है उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु को पोंछ कर जो है अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी जो है राधा जी के दर्शन करके आ रहे हैं, और जो उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहा है वो श्री कृष्ण जो है पुलकित होकर अत्यंत ही जो छलक रहे हैं अश्रु, उसको ज़मीन पर नहीं पड़ने देते हैं, अपने नेत्रों में लगा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला पद है, छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन की उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागत हूँ नैकु डरते नहीं, हो तो चित चावजोन रावरे चितावन को, तजी ब्रज गाँव इति पाँव धरते नहीं। अब देखिए जो ये पद है, इस पद में जो है उद्धव जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, कि वहीं यमुना के रम्य यमुना के तीर यानी किनारे पर कुटिया छा लेते, कि वहीं हम जो है रमणीय यमुना के तीर किनारे पर कुटिया छा लेते। और गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, गौन यानी होता है प्रस्थान, रेती यानी रेती, की वहाँ के जो है रौन यानी सुंदर, कि वहाँ सुंदर जो है रमणीय रेतीली भूमि से यहाँ प्रस्थान कदापि हम नहीं करते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, कि रत्नाकर जी लिखते हैं, बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, कि छोड़कर जो गोपियों और जो ग्वालों का प्रेम है उसे छोड़कर कि जो है हम यहाँ नहीं आते। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, और अपने श्रवण यानी कान, रसना यानी जीभ, कि अपने कान और जिभा पर जो है उनके प्रेम की जो रस है उसके अलावा अन्य किसी यानी उनके साथ रहते, और उन्हीं की तरह जो है अपने कानों में भी प्रेम का रस घोल लेते, और मुख से भी प्रेम की बातें करते। और गोपी ग्वाल बालन की उमड़त आंसू देख, कि गोपी ग्वाल और बालों की जो है उमड़ते हुए अश्रु को देखकर लेख ही प्रलयागत हूँ नैकु डरते नहीं, कि मुझे अब प्रलय के आने का भी डर नहीं है। अर्थात जो उद्धव जी हैं वो कहते हैं कि जो गोपी और ग्वाल बालों के जो आंसू उमड़ रहे थे उन्हें देखकर जो है अब मुझे प्रलय के जो है आगमन यानी प्रलय के आने से भी डर नहीं लगेगा। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, और जो उद्धव जी हैं श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि जो है मुझे चितावन यानी सावधान, चाव यानी उमंग या इच्छा, कि यदि मुझे आपको चेताने की इच्छा या सजग करने की इच्छा न होती, यानी जो समाचार है उसको देने की इच्छा नहीं होती, तो तजी ब्रज गाँव इति पाँव धरते नहीं, तो ब्रज के गांव को तज कर अर्थात छोड़कर यहाँ पाँव भी नहीं धरते। अर्थात उद्धव जी कहते हैं कि यदि आपको चेताने की, सावधान करने की, सजग करने की मुझ में उमंग न होती, इच्छा न होती, तो हम ब्रज को छोड़कर यहाँ कभी प्रस्थान नहीं करते। तो इस प्रकार से हमारे सारे पद खत्म हो जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो? पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ।